कांग्रेस की मांग, जेल में बंद हो खान। एक्चुअल में हुआ क्या, स्क्रीनशॉट देखिए। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया जी, इन्होंने ये मांग कर दी है इस वीडियो के आधार में, जहां पर द्वंद्व समाज का एग्जाम्पल खान सर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में ये वीडियो आधी अधूरी है, ठीक वैसे ही आलू से सोना वाली। राहुल गांधी कहते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। हम कहते कहते परेशान थे कि ये फेक न्यूज है, आगे पीछे के संदर्भ तो देख लीजिए। और उसी ट्रैक में फंस चुकी हैं और उसी ट्रैप में फंस चुकी हैं सुप्रिया। अगर आगे पीछे का संदर्भ अगर देखा होता तो शायद इस मांग को नहीं कर रहे होते। एक्चुअली खान सर वाज टॉकिंग अबाउट नेपाल हाईजैक का एग्जांपल दे रहे थे और बीच में उन्होंने द्वंद्व समाज को लेकर के बताया और क्या आज के देश में हालात हैं उस पर एक बेहतरीन कटाक्ष भी था। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। पूरा समझिए। ये टॉपिक आया था जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे। नेपाल को बताया कि हिमालय वाला जगह है, यहाँ लुकला एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है वो सेफ है। इसी में हम प्लेन हाईजैक के बारे में बताया कि यहाँ से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC-814, ये IC-814 1999 में हाईजैक कर लिया गया था और इसे हाईजैक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया। फ्यूल भर के इसमें फ्यूल नहीं मिला, वहां से तो फिर लाहौर ले गया, वहां से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाया गया। रिपन कतिया जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी की नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने। हम वही बता रहे थे जिसमें सबसे फेमस नाम मौलाना मसूद अजहर था। आप बताओ भैया ये। सॉरी खान सर, रील्स के जमाने में रातों रात नाम तो मिल जाता है और रातों रात नाम खराब भी हो जाता है। और सोशल मीडिया पता है सर आपको कि दो धारी तलवार है, नुकसान दोनों तरफ से करती है। लेकिन मुझे भविष्य में अगर चुनाव करना हो नेता और शिक्षक के बीच में, सर्वप्रथम सर्वदा और सार्थकता के साथ मैं शिक्षक का चुनाव करूंगा। तो ऐसी फेक न्यूज को मैं डिबंक करता रहूंगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में कहा जा रहा है कि विराट कोहली है ना, वो अब शामिल होने जा रहा है राहुल गांधी के साथ। अच्छा, ये बात क्यों उठी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात इसलिए उठती है क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने करीबी के लिए ही वोट मांग रहे हैं टीम इंडिया की जर्सी पहन करके। तो फिर इसमें ना एक खबर फैला दी जाती है कि भैया विराट कोहली अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने वाले हैं। ये फेक है, विराट कोहली भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे। तो उस खबर को इस खबर से मिला दिया। रविंद्र जडेजा क्रिकेट टीम है तो अपने करीबी का साथ दे रहे हैं, तो विराट कोहली भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे और इस यात्रा में, पद यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो लिंक बन जाएगा, लोग यकीन भी कर लेंगे। तो विराट कोहली का जुड़ना, उनका फैन का जुड़ना, समझ रहे हो आप। तो ये सोशल मीडिया पे फेक खबर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सुप्रिया को लेकर के मैंने क्यों बोला कि कांग्रेस की मांग है कि खान को जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब नुपुर का जब बयान आता है तो हम उस बयान को एज अ प्रवक्ता नहीं लेते हैं। हम उस बयान को पार्टी का बयान समझते हैं, उस पार्टी की थीम समझते हैं, उसकी लाइन समझते हैं, उसके वाक्य, उसके शब्द, उसकी बातें, उसकी गहराइयां समझते हैं। ऐसे सुप्रिया जी ने बोला है तो सीधा कांग्रेस से लिंक किया जाएगा। हाँ, नुपुर को कह दिया कहता कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, शरारती तत्व हैं, तो वो एक बात अलग है, पार्टी अपने आप को हटा लेती है इनसे। लेकिन सुप्रिया ने कहा इसलिए मैंने बोला। ये बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने आपको बता दिया। आज मैंने कम की जगह ज्यादा बोला है। इस स्टोरी नंबर 2 थोड़ी दिलचस्प हो जाती है दोस्त। देखिए, बॉलीवुड में ना बिग बजट की फिल्में लगातार बनती जा रही है ना। सुना होगा कि बिग बजट फिल्म और स्क्रिप्ट तो पैसे की नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ वर्षों से लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बीच में अगर आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी बजट की फिल्म कौन बना ले, इसकी भरमार हो गई है। कंपटीशन चल रहा है। कुछ फिल्मों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इसमें पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन फिल्म को देख करके मजा नहीं आया। आम दर्शक कह सकता है कि यार पता नहीं बजट किस पे लगाया, लेकिन हमें 2 पैसे की फिल्म लगी, है ना, होता है। ये बिग बजट के पीछे का खेल क्या है, ये मैं अपने भाइयों को समझाऊंगा आज। समझिए कॉमन सेंस। जब बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले ही वीकेंड पर डिजास्टर साबित हो जा रही हैं, धराशायी हो जा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, जब बड़े से बड़ा स्टार एक आध हिट दे देता है, फिर बाद में तरसता है कि एक आध और चल जाए, जब फिल्म की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, जब पैसा डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है, तब कौन सा ऐसा महान साहसी इन्वेस्टर जो प्रोड्यूसर है जो किसी फिल्म पर अपने 100 से 500 से 600 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर रहा है, यहां से सोचिएगा। और ऐसे अगर बिग बजट में आप देखेंगे, ऐसे प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगाया लेकिन फिल्म नहीं चली, चेहरे पे शिकन तक नहीं है और निवेश कर रहे हैं लगातार।
आखिर इनका इतना साहस क्या, मतलब आखिर इनके साहस के पीछे की वजह क्या है, ये सवाल तो आपके मन में आएगा, क्योंकि इसके जवाब में ही सवाल है, सवाल के पीछे जवाब है। लाइगर की फिल्म को ले लीजिए, कितना पैसा लगाया गया था इस लाइगर की फिल्म को लेकर के। करण जौहर साहब ने रिलीज से पहले सब बड़े खुश होकर बता रहे थे कि लाइगर अब जबरदस्त करने वाली है, क्रांति ला सकती है। जैसे लाइगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, वो गायब हो जाते हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद वो बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से नई नई फिल्मों में निवेश कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई फिल्मों को तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता होगा। आखिर इस नुकसान का उनके ऊपर क्यों असर नहीं है, यह सवाल ना हर कोई पूछ रहा है। क्या फिल्मों का बजट जो होता है कि झूठा होता है? कहीं बजट के नाम पर पब्लिक और सरकार को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? तो दोनों ही गुमराह होते, पब्लिक भी और सरकार भी। बताता हूं कैसे। फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, बाजी हर वक्त इन प्रोड्यूसर, इन मेकर के ही हाथ में लगी रहती है। चलो लेटेस्ट में फिल्म देखता हूं ब्रह्मास्त्र। भाई साहब, इसको देखने के बाद तो मुझे ना कॉम्बी फिल्म लेनी पड़ी थोड़ी सी। इस फिल्म का बजट पहले बताया गया 550 करोड़ के आसपास है। पता नहीं इस फिल्म में क्या था जो 550 करोड़ खर्च हो गए। चलो फिर 550 बताया, रिलीज तक 550 गाते रहे। रिलीज के आसपास जब कलेक्शन देखा कि यार मामला उतना बनेगा नहीं जितना का हमने सोचा हुआ था, बोला कि 550 नहीं, ये 400 करोड़ भी बनी, यानी कि 150 करोड़ सीधे घटा दिया नीचे। अब जोर शोर से इसे इतना प्रचारित किया गया, बस इसके पीछे दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो यह है कि यार अपनी इमेज ना खराब करें। पहली बड़ी बजट के आंकड़े को यदि फिल्म के कलेक्शन ने हासिल कर लिया होता तो ठीक था, वरना उस बजट को ही कम कर दीजिए ताकि कोई इसको फ्लॉप ना कह सके। और यदि कमाई बताए गए बजट से ज्यादा रही तो फिल्म के खर्च के नाम पर ज्यादातर पैसा निकाल दिया जाता है। ये दो बातें सिंपल सी इसमें होती हैं। अब यहां पे एक बात और समझिए, इस स्थिति में मुनाफा कम दिखाया जाता है ताकि टैक्स से कम उनको देना पड़े। अच्छा, एक स्थिति होती है कि मुनाफा कम दिखा दिया, जब मुनाफा कम है तो टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। यदि कमाई कम हुई है तो बजट घटा करके कलेक्शन के आसपास करके इनकी इज्जत बच जाती है और यह भी कह दिया जाता है कि अनुमान से थोड़ी सी कम कमाई हुई है। समझ रहे हैं, मजे मेकर्स के ही है। तो ये जो है ना बातें पूरी, ये एक फिल्म का उदाहरण है। ऐसी तमाम फिल्में आपको देखने, सुनने और समझने को मिलेंगी अगर आप दिल खोल करके, दिमाग खोल करके देखेंगे तो। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान ले लीजिए। इस फिल्म का बजट पहले 250 करोड़ बताया गया था और फिल्म को महज 40 दिन में शूट कर लिया गया था। ये भी आपने सुना होगा, 40 वाला जो थीम है अक्षय कुमार का, साउथ इंडिया से लिया गया है। इसका VFX भी अगर आप देखेंगे ना तो मुझे मजा नहीं आता इसमें ना। क्वालिटी वाइज देखोगे तो बर्बाद, मेरी तरफ से तो ऐसा ही है। अक्षय कुमार ने फीस के तौर पर 100 करोड़ रुपए ले लिए थे, लेकिन क्या बाकी की चीजों में सिर्फ 150 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? एक बड़ा सवाल बन जाता, कॉमन सेंस वाला, और कुछ नहीं। फिल्म देखकर कहीं से नहीं लगता है कि तकनीकी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया होगा। ऐसे में इसका जो बजट है ना वो संदेह के घेरे में आ जाता है। और 2-4 फिल्मों का नाम लेना मैं शुरू करूं तो इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, तो इस तरीके से भी आपको सोचना चाहिए। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।